हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थर्ड वीडियो लेके आए हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। और उसमें हम लोग आज हाफ रिएक्शन मेथड जो था जिससे हम बैलेंस करते थे रेडॉक्स रिएक्शन को, उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हमने अब तक देखा था कि हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड से आइदर एसिडिक मीडियम में करते थे या फिर बेसिक मीडियम में करते थे बैलेंस। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग स्पेशली करने वाले हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। अच्छा, ये सब हमें करना ही क्यों है सर, है ना? ऐसा क्वेश्चन आता होगा माइंड में। तो बेटा ये सब इसलिए करना है क्योंकि ये आप जब इंजीनियर बनोगे, ठीक है ना, तो अगर कोई इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे और आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होगा, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए, है ना, क्या क्या जनरेट होगा उसमें, वो सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको ये बैलेंसिंग अच्छे से नहीं आता है तो आप उसका कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाओगे, राइट। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं रेडॉक्स रिएक्शन में जो यूज़ होती है इवन मेडिकल फील्ड में भी, लेकिन ये सब डिस्कस करने का अभी टाइम नहीं है। तो बेटा हम लोग जाते हैं हमारा बैलेंसिंग पे। और एक बात सर, ये रिएक्शन जो मेथड है वो तो बहुत ही लेंदी है भाई, लेंदी तो है, लेकिन JEE में ऐसे सम आते हैं, आपको आधा हाफ रिएक्शन दिया हुआ होगा और उसको बैलेंस करने का बोला गया होगा। तो बेटा वो अगर आपको नहीं आता, ये मेथड जो आपको नहीं आता, तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको आधा रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया होता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन मेथड आपको पता तो होना ही चाहिए। आई वेरी वेल अंडरस्टूड कि ये जो है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको आएगा, आई एम वेरी श्योर। चलो तो करते हैं। चलो, डिसप्रपोर्शनेशन मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो P4 है ना, उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है PH3 में, यानी कि फॉस्फिन में। और P4 जो है यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो। यहाँ P4 जीरो स्टेट में है और यहाँ पे P-3 में है, यानी कि रिडक्शन हुआ। यहाँ पे जीरो स्टेट था, यहाँ पे X1 हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, आपका क्वेश्चन होता होगा कि सर ऊपर तो एक ही P4 था, आपने यहाँ पे दो क्यों लिखे? तो बेटा आप अभी से इसको याद कर लो कि अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आता है तो आपको ऑलवेज 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 दो मॉलिक्यूल्स बना देने हैं, है ना। अगर ये एक ही दिया है तो आप इसको दो बना दो। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, अभी ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में जाना है। तो मैंने यहाँ लिखा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो यहाँ लिखा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो यहाँ लिखा है। चलो भाई, पहले क्या करना था, पहले बैलेंस करना था एक्सेप्ट ऑल अदर एक्सेप्ट आई एम सॉरी ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो भाई पहले P4 को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4। क्यों 4 आएगा भाई? क्योंकि 4 यहाँ पे फॉस्फोरस जो था वो एक ही था, इसलिए मैंने आगे 4 लगा दिया ताकि फॉस्फोरस बैलेंस हो जाए। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में सोडियम को बैलेंस करूँ। 4 Na है और इस साइड में मैं Na को बैलेंस करने के लिए क्या डालूंगा, क्या मैं इस साइड में 4 Na डाल सकता हूँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे देखना पड़ेगा कि ऊपर रिएक्शन में दिया क्या है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर क्या डाल सकता हूँ, देखो आप बिल्कुल NaOH, यानी कि मुझे डालना पड़ेगा NaOH। तो चलो भाई डाल दिया। डालने के बाद मेरा P4 बैलेंस है, Na बैलेंस है। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है भाई। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे है ऑक्सीजन 4O। इस साइड में कितना ऑक्सीजन है, 4 2 8O, यानी कि लेफ्ट साइड में मुझे 4O को डालना पड़ेगा। कैसे डालूंगा भाई, पानी डाल के। तो 4 ऑक्सीजन डालने के लिए मैंने 4 पानी को डाल दिया। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में, तो 4H यानी कि 4 और 4 2 8 यानी कि टोटल 12H है। लेफ्ट साइड में कितना है, 4 2 8, यानी कि मुझे और 4 डालने पड़ेंगे ताकि दोनों साइड में 12H हो जाए, यानी कि मैंने 4H+ डाल दिया। अभी क्या करते थे हम लोग, अभी करते थे चार्ज को बैलेंस। भाई लेफ्ट साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि सब न्यूट्रल है। इस साइड में यहाँ पे सिर्फ 4+ चार्ज है क्योंकि 4H+ है। तो मैं क्या करूँगा, 4 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करना था, इसके बाद में करना था राइट हैंड साइड वाला। पे राइट हैंड वाले में क्या है, P4 से पहले P4 बैलेंस किया। उसके बाद में ऑक्सीजन तो बैलेंस करना है ही नहीं क्योंकि दोनों साइड में है ही नहीं। तो अभी डायरेक्टली हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना है भाई, इस साइड में 12 है, तो मैंने इसमें भी 12 डाल दिया, लेफ्ट साइड में भी। भाई 12 इस डाला तो यहाँ चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने 12 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्योंकि 12+ है तो 12 नेगेटिव भी डालना पड़ेगा ताकि जीरो चार्ज हो जाए, सेम लाइक राइट साइड। अभी दोनों साइड में अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमारे पास दो मेथड है। आइधर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और फिर जो H आता है, H+ आता है, उतने ही OH- उस ओवरऑल इक्वेशन में डाल दो। समझ रहे हो? वापस बोलता हूँ। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है,
चार्ज बैलेंस करने के बाद अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, उसके बाद जो H+ होता है उतना ही OH- उसमें ऐड कर दो, या फिर आप दोनों इक्वेशंस में इंडिविजुअली OH- डालो। भाई OH- क्यों डालना है सर? OH- इसलिए डालना है क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक मीडियम दिया हुआ है बेटा। अगर बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो, जितना 12 H+ है ना उतना ही 12 OH- दोनों साइड में ऐड कर दो। ठीक है सर, कर लिया मैंने ऐड भाई। तो 12 H+ थे तो मैंने 12 OH- डाले और यहाँ पे भी 12 OH- डाले, दोनों साइड में डाल दिया। अच्छा, तो सेम चीज़ लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा। चलो भाई, लेफ्ट साइड में कितने H+ थे? इसमें से 4 H+, तो फिर मैंने दोनों साइड में 4 OH- 4 OH- डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में भाई जहाँ पे भी 4 H+ OH- होते हैं ना, ये मिलके बना देते हैं पानी को, बराबर है। ठीक है, क्या ये पानी बना पाएगा? भाई इसके पास तो H+ है ही नहीं, तो ये पानी बना कैसे पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी राइट साइड में जाते हैं। राइट साइड में P4 है, 12 H2O है और ये है। सर आपने ये कैसे लिख दिया? 12 H2O कैसे आ गया? तो भाई ये ऊपर आप देख सकते हो 12 H+ और 12 OH- मिलके पानी बनाते हैं, है ना, 12 पानी बनाएगा। और लेकिन यहाँ राइट साइड में 12 OH बचेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ बेटा। अगर आप खुद नहीं करोगे इस इक्वेशंस को जो मैं यहाँ कर रहा हूँ तो आप गलती कर बैठोगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया, दोनों साइड में OH डाल दिया, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा? अभी बैलेंस दोनों साइड में ऐड करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स को सेम लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में कितने कितने हैं? यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने थे बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूँगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होंगे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, कर दिया मैंने, यहाँ पे ये ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा जो इक्वेशन है ऊपर वाला, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। ठीक है, वो करने के बाद मैंने इसको ऐड किया हुआ है और ये इतना बड़ा सा इक्वेशन बन गया है ना। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन बना है ना, उसमें आप देख सकते हो क्या क्या कट रहा है। चलो, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक दूसरे से, और क्या हो रहा है बेटा? ये 12 H+ एंड OH- मिलके 12 पानी बनाएगा, और ये 12 पानी जो है ना वो इसके साथ निकल जाएगा। उसके बाद अच्छा, ये 12 OH- 12 OH- ये भी निकल जाएगा। तो बचा क्या? बचा ये और बचा ये। लो जी, मैंने लिख दिया इसको। सर ये P4 भी बचा है। भाई ये P4 जो है वो 3 P4 के साथ मिलके 4 P4 बना लिया। ठीक है ना। चलो, अभी यहाँ पे ये 12 जो है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। यहाँ क्या और बचा था? यहाँ और ये बचा था, तो वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी सभी में से कुछ कॉमन निकल रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो एक काम करते हैं यार, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया ख़त्म। रिडॉक्स रिएक्शन जो था डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, उसको हमने बैलेंस किया है हाफ रिएक्शन मेथड से। चलो, अभी सेकंड मेथड करते हैं जो बहुत ही इजी है। ठीक है, इजी तो है बेटा, लेकिन कुछ जो स्टेप्स है ना, वो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इसमें भी गलती होने का चांसेस बहुत 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 है। ठीक है, आपको जब मैं कर रहा हूँ तब तो इजी लगेगा, लेकिन आप जब खुद करते हो तब थोड़ा इश्यू आएगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। चलो, तो मेथड्स को थोड़ा अच्छे से देखो, मैं क्या बोलता हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, और अपनी आपकी अच्छी सी नोट्स बनाओ, इसको पढ़ो। ठीक है, बार बार देख सकते हो। चलो, इसके लिए ये बनाया हुआ है आपको। चलो, तो करते हैं यार। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलो भाई, ये एक इक्वेशन मैंने लिया हुआ है। ये जो MON2 है, MnO2 है, वो HCl के साथ रिएक्शन करके MnCl2 और Cl2 और H2O बनाता है। ठीक है, अभी इसमें आप देखो कि ये Mn जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बेटा? 4 आता है। इसका कितना आता है? 2 आता है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्लोरीन का कितना होगा? -1 होगा। यहाँ Cl2 में क्लोरीन का कितना होगा? 0 होगा, यानी कि क्लोरीन जो है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर है। चलो ठीक है, यानी कि क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और Mn का हो रहा है रिडक्शन। चलो ठीक है, अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है ना, उसी को सिर्फ बैलेंस करना है। चलो कर लेते हैं। भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? Cl का। भाई यहाँ पे तो Cl एक ही है, यहाँ पे Cl 2 है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो चलो जी, मैंने डाल दिया, ताकि जिसका रिडक्शन हो रहा है ना क्लोरीन का, वो दोनों सेम हो जाए। अभी क्या करना है? अभी ऑक्सीडेशन वाला हो गया तो रिडक्शन वाला करते हैं। यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे एक Mn है, यानी कि यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस ही है। और एक बात बेटा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे
एक H2O लिखा हुआ था जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि बेटा जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है H2O H+ एंड OH- अगर लिखा हुआ होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका इक्वेशन में बैलेंस होके आ जाएगा। चलो अभी थर्ड स्टेप है बैलेंस चार्ज को करना है। कैसे करना है चार्ज को बैलेंस भाई, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो MnO2 2HCl MnCl 2HCl2 लिखा हुआ है। तो भाई ये जो है Mn जो है वो +4 में से +2 में जा रहा है, तो कितना का डेल्टा है, डेल्टा यानी कि 4 - 2 हो रहा है ना, ये 4 था और ये 2 था, यानी कि हो रहा है 4 - 2, यानी कि डेल्टा आ रहा है 2 का बेटा। अच्छा यहाँ करते हैं, यहाँ कितने का डेल्टा था भाई, यहाँ अगर मैं एक ही क्लोरीन को पकड़ूँ तो एक क्लोरीन का था -1 और एक क्लोरीन का था 0, यानी कि 0 से 1 हो रहा था, यानी कि यहाँ तो डेल्टा था 1 का। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस बेटा, 0 से 1 -1 का डिफरेंस कितना था, 1 का, है ना। ठीक है, 0 से -1, 0 से -1 का डिफरेंस आता है, क्या आता है बेटा, 1। अच्छा तो डेल्टा आया 1 का। अच्छा ये जो 1 आया ना वो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्यों 2 है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन तो 2 है, यानी कि टोटल डेल्टा आएगा 2 × 1 का, है ना। ये 2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 है, ठीक है। और ये 1 आया है क्योंकि डेल्टा 1 का था 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा आया था 2 और ऊपर वाले में भी डेल्टा आया था 2, यानी कि दोनों सेम ही है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर यहाँ पे 6 आया होता, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे 6 आया होता तो मैं क्या करता भाई, यहाँ पे 6 आया होता ना तो मैं क्या करता, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ इसको भी डेल्टा 6 लाना पड़ता, यानी कि इस इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करता ताकि दोनों का डेल्टा 6 आ जाए, समझ गए। ठीक, चलो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी फोर्थ है बेटा बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O एंड H। तो वो तो पहले भी करते थे, कैसे करना है भाई, ये मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है जो ऊपर था, अभी उसको हमें बैलेंस करना है भाई। उसमें मैंगनीज तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, एम आई राइट, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा बैलेंस, अभी क्लोरीन का करना पड़ेगा। क्या क्लोरीन बैलेंस है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो 2 Cl ही है, यहाँ पे 4 Cl आएगा क्योंकि ये 2 और ये 2, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से बढ़ा के 4 करना पड़ेगा। लो जी हो गया, क्लोरीन तो बैलेंस। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, पानी डाल के, वही हमारा नॉर्मल सीक्वेंस। तो यहाँ पे है 2 O और यहाँ पे तो O था ही नहीं, तो मैंने 2 पानी को डाल दिया। उसके बाद में हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे H+ को डाल के। तो MON2 जो 4HCl था, यहाँ पे 4H है, यहाँ पे कितना H है भाई, यहाँ पे भी 4H है, यानी कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस ही है वो। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इक्वेशन आया ना वो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन आपका आ गया है, यानी कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक प्लस HNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड एमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O, ठीक है। क्या करना था भाई, क्या करना था, पहला करना था आइडेंटिफाई करना है किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। जिंक यहाँ पे कौन से स्टेट में है, जिंक यहाँ पे बेटा कौन से स्टेट में है, जिंक यहाँ पे 0 स्टेट में है। क्यों, क्योंकि अकेला जिंक है यानी कि 0। भाई यहाँ पे कौन से स्टेट में है, भाई NO3 होता है। कैसे पता चला NO3 होता है, वो -1 में होता है, कैसे सर, भाई मुझे तो पता है HNO3 होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। भाई इसमें H+ होता है और ये NO3 होता है वो -1 होता है, तो मैंने तो याद रख लिया, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे NO3 2 है, यानी कि यहाँ पे ये जो टोटल चार्ज आएगा वो -2 है, यानी कि जिंक का चार्ज कितना होगा, +2 होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी क्या करना है, जिंक जो है वो 0 से जा रहा है +2 में। भाई जिंक जो है वो 0 से जा रहा है +2 में, यहाँ पे है ना, जिंक जो है वो +2 में जा रहा है, यहाँ कि डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा आएगा 2 का, क्योंकि 0 से 2 में जा रहा है, डिफरेंस जो आएगा वो 2 का आएगा। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ भाई HNO3 में नाइट्रोजन का कितना आएगा, देखते हैं भाई, ये 1 ये x किसको लिया मैंने, नाइट्रोजन का x लिया ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीजन का 6 होता है, यानी कि यहाँ पे x आएगा 5। भाई इसमें ये जो है यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे n का कितना आएगा, यहाँ पे n का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, भाई यहाँ पे n जो है वो NO3 माइनस में ही है, और यहाँ पे जो था उसमें भी ये NO3 -1 में था, यानी कि बेटा यहाँ से यहाँ जाने में तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन 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 ये जो है ना नाइट्रोजन, यहाँ पे HNO3 में ये -1 में है ना, यानी कि ये NO3 -1 में है, लेकिन ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये जो N है वो N जो है वो डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि
ये अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ ना तो ये आ जाएगा NH4+, ये आएगा NO3-1। अच्छा, अगर मैं इसका नाइट्रोजन का फाइंड आउट करूँगा x लेके, तो आप देख सकते हो बेटा कि x आएगा 3, यानी कि यहाँ पे n का ऑक्सीडेशन नंबर आता है -3, है ना। जबकि जबकि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे नाइट्रोजन का था 5, है ना, 5 था, यानी कि यहाँ 5 से -3 में जा रहा है। कितना का डेल्टा हुआ बेटा, 8 का डेल्टा हुआ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यानी कि मेरा जिंक में डेल्टा था 2 का, और एन में डेल्टा आया 8 का। एक काम करते हैं यार, अगर इसका 1 कर लेते हैं तो इसका कितना आएगा, तो आएगा इसका 4। एम आई राइट। अगर इसका 2 का था तो 8 का, अगर ये 1 होता तो कितना आता, 4 का। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो जिंक वाला था ना, जिसका 1 होता है, जिसका 1 था ये वाला जिंक वाला, है ना, जिंक वाला, तो जिंक वाला जो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन था उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये वाला इक्वेशन तो वैसा का वैसा ही रहेगा जो पहले वाला। अच्छा ठीक है, अभी क्या करना है, अभी करना है बैलेंस करना है एक्सेप्ट OH। करते हैं ये। चलो, क्या यहाँ पे जिंक बैलेंस है, यस बैलेंस तो लग रहा है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस है, भाई नाइट्रोजन तो यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे 4 और 4 4 2 8, भाई यहाँ पे 8 नाइट्रोजन है, और क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि टोटल 10 नाइट्रोजन है राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में कितने नाइट्रोजन है भाई, लेफ्ट साइड में कितने हैं, लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, यानी कि मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, इसमें मुझे करना पड़ेगा 10, है ना, दोनों साइड में 10 नाइट्रोजन लाने के लिए। चलो इतना तो हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे भाई, ऑक्सीजन कितने हैं, 10 × 3 यानी कि 30 O है भाई। इस साइड में कितने हैं, राइट साइड में 4 2 8, है ना, एंड 8 3 24, यानी कि यहाँ पे है 24 O, बराबर है। और यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे 3 O है, ओके ठीक है, यानी कि 24 O और 3 यानी कि 27 O। तो 27 यहाँ पे बेटा 27 O है ना, यहाँ पे 27 O है, यहाँ पे 30 O है, तो यहाँ मैंने 3 पानी को डाल के दोनों को बैलेंस कर लिया। उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। क्या उसका रिक्वायरमेंट है भाई, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन है 10 और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है भाई, ये है 6 और ये है 4, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस ही है, यानी कि ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ याद रखने का बेटा कि आप यहाँ पे जो करते थे ना, यहाँ पे आप जो करते थे, मान लो कि यहाँ कुछ ऐसा पार्ट होता कि जो रिएक्शन में टेक पार्ट ही नहीं करता, उसका ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। अगर ऐसा कुछ आता है ना तो उसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो जो है वो वैसा का वैसा ही रखना है। ठीक है, चलो वो आगे करेंगे, बाद में करते हैं वो। चलो अभी कहाँ पहुँचे थे हम लोग, यहाँ पे, हाँ। चलो इसको अभी बेसिक मीडियम में करते हैं। चलो ये वाला इक्वेशन है Cl2 IO3- OH- IO4- Cl, और चलो तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। चलो यहाँ पे है क्लोरीन 0 में और यहाँ पे है क्लोरीन -1 में, यानी कि यहाँ डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा आएगा 2 का। भाई 2 का क्यों आएगा, यहाँ तो 0 से 1 ही -1 ही हो रहा है, डेल्टा 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है Cl2 और यहाँ पे 2Cl कर दिया मैंने, है ना। यहाँ दिया हुआ था ओनली 1, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। 2 करने के बाद आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, उसको थोड़ा याद रख लो बेटा, इसको याद कर लो, ये गलती से भी भूलना नहीं है कि बैलेंस करने के बाद, यानी कि दोनों साइड जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना, उसको बैलेंस करो और फिर उसको डेल्टा गिनो, है ना। क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है इसलिए 2 × 1 आएगा, और यहाँ पे IO3 है तो इसको मैं अगर x ले लूँ तो इसको आएगा 5, और अगर इसको x ले लूँ तो ये आएगा 7। बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई आयोडीन जो है वो तो ग्रुप 17 से है, इसका तो -1 होता है, तो ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना। आपको क्या करना है, इसको x ले लेना है और इसको फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, क्या आयोडीन का 7 आ सकता है, क्या आ सकता है भाई। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, यानी कि वो 7 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि बिल्कुल ऑक्सीडेशन 7 स्टेट जो है वो 7 आ सकता है। अच्छा, ये डेल्टा कितना का आएगा, डेल्टा 2 आएगा। क्यों डेल्टा 2 आएगा, क्योंकि 7 - 5 यानी कि 2। अच्छा, क्या आई को बैलेंस करने की ज़रूरत थी भाई, यहाँ पे भी एक आई था, यहाँ पे भी एक आई है, यानी कि ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है जी, अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, अभी क्या करना पड़ेगा
तो यहाँ पे भी सेम आया, यहाँ पे भी डेल्टा 2 का था, यहाँ पे भी डेल्टा 2 का है, यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर क्या करना था, उसके बाद में हमें लिखना था इक्वेशन को वापस वैसे का वैसा ही। चलो भाई लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, है ना, इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन जो लिखा हुआ है ना, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। भाई कैसे बैलेंस करेंगे यार, कैसे बैलेंस करेंगे? अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे H2O जो है उसको मैंने कंटिन्यू किया है, यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे H2O जो था उसको मैंने कंटिन्यू किया है, तो उसको कुछ करना नहीं है, उसको जब ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। लिखना है तो लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाद में आपको लेकिन उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको उसमें कुछ बैलेंस नहीं करना है अभी के लिए। अच्छा चलो, अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, अभी बैलेंस करना है तो आपको पहले किसको बैलेंस करना पड़ेगा? क्या Cl2 बैलेंस है? हाँ जी Cl2 बैलेंस है। क्या I बैलेंस है? I बैलेंस है। अभी किसका बारी फिर? अभी बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 O है, यहाँ पे 1 O था, यानी कि यहाँ पे 5 O हो गए। भाई यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे थे 4 O, ये 3 और ये 1, यानी कि 1 O ऐड करना पड़ेगा पानी के रूप में। अभी H की बारी, भाई H कितना बैलेंस करना पड़ेगा? तो यहाँ पे है ये 2H, यहाँ पे है ये 2H और ये एक H यहाँ पे भी है, यानी कि टोटल 3 H आएंगे। यहाँ पे कितने हैं H? यहाँ पे 2 H है, तो मैंने एक H को ऐड कर दिया दोनों साइड में सेम H को लाने के लिए, 3 H को लाने के लिए। अच्छा, उसके बाद में क्या था बेटा, यहाँ तक नॉर्मली हमारा इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन पूछा गया है मुझे बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में पूछा है ना, तो मैं दोनों साइड में क्या करूँगा, उतने OH माइनस डालूंगा जितने H प्लस अवेलेबल है। भाई कितने H प्लस अवेलेबल है आप देख सकते हो, लेट अस सी कितने H प्लस है भाई, कितने H प्लस है, तो एक ही H प्लस है, यू कैन सी दैट एक ही H प्लस है। तो अगर एक ही H प्लस है तो मैं इतने ही OH माइनस दोनों साइड में ऐड करूँगा, एम आई राइट? तो चलो भाई कर दिया मैंने दोनों साइड में, ये कर दिया और ये कर दिया, चलो ठीक है। अभी ये मिलके तो पानी बना लेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे ही पानी बनाया आपका इक्वेशन बनके रेडी है, ठीक है बेटा। ये सभी इक्वेशंस को आपको खुद एक बार ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपने खुद इसको नहीं ट्राई किया तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको सिर्फ देखना नहीं है, आपको खुद की नोट्स बनानी है और आपको उसको बार बार रिपीटेशन में गिनना पड़ेगा। चलो उसके बाद में यही इलेक्ट्रॉन मेथड जो है उससे हम डिसप्रपोर्शनेशन इक्वेशन को करेंगे। चलो करते हैं भाई। यहाँ पे I2 है, I2 यहाँ से NaI में जाता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ होता है -1, यानी कि ये क्या हुआ बेटा, रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। और ये I2 ही है जो यहाँ से जाता है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो देना पड़ेगा 1 + x - 6 = 0, तो x कितना आएगा भाई, x आएगा 5, यानी कि यहाँ 0 से जा रहा है 5, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही चीज़ का रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कि क्या करूँगा मैं भाई, इजी बात है, दोनों साइड में I2 कर दो, दोनों करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि मैं 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लिखूँगा जैसे कि मैंने आगे भी बोला हुआ है, ठीक है। अभी क्या करना था भाई, दोनों साइड में ये करने के बाद हमें करना ये था कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करो। कैसे भाई, यहाँ पे I2 था, यानी कि यहाँ 2 I थे, और यहाँ पे तो एक ही था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 डाल दिया। क्यों 2 डाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2I चाहिए और यहाँ पे तो 2I है ही, ठीक है। अभी क्या करना था भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 का 5 हो रहा था, यानी एक्चुअल में डेल्टा था 5 का, लेकिन ये तो 5 का तब था जब एक ही I, अगर I यहाँ जा रहा था, लेकिन यहाँ तो 2I है, यानी कि यहाँ हो रहा है बेटा 5 × 2। ये 2 क्यों है, क्योंकि 2I है ना, 2I है इसलिए 2 बार, ठीक है। अभी इसमें जाते हैं, तो भाई ये जो है ना, ये इक्वेशन रिडक्शन वाला, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में 0 से -1 हो रहा है, यानी कि डेल्टा तो आना चाहिए 1 का, लेकिन यहाँ 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि I2 है इसलिए, यानी कि डेल्टा बन गया 2 का, ठीक है। यानी कि पहले जो डेल्टा था वो था 10 का और दूसरा इसका डेल्टा था 2 का, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, जो सेम होते हैं इसको उड़ा देते हैं, सेम को उड़ा दिया तो ये बन गया डेल्टा 5 का और डेल्टा 1 का। यानी कि बेटा ये वाला इक्वेशन जो था, ये वाला था ना,
उसको भी 5 लाना पड़ेगा, यहाँ 5 लाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला इक्वेशन कौन सा था, ये वाला कौन सा था, ये वाला था, ये वाला, दिस वन, राइट। सो इस इक्वेशन को मुझे, जिसका डेल्टा जो था वो 1 का था ना, उसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मैंने कर लिया, I2 + 5I2, ये 5I2 कहाँ से आए भाई, कहाँ मैंने इसको डाला है, यहाँ दिखा देता हूँ भाई। चलो ये जो था ना, ये वाला ऊपर वाला, कौन सा, ये वाला, हाँ, वहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5I2 हुआ और यहाँ पे 5 × 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 था ऊपर में। तो ये आपका इक्वेशन रेडी है। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट O एंड H। अच्छा, यहाँ पे एक और एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पे NaOH जो है ना, उसको मैंने हटाया नहीं है, जबकि वो रिएक्शन में टेक पार्ट ही नहीं करता। आप देख सकते हो NaOH जो है उसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है बेटा, है ना। इसीलिए बेटा अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं भाई, सोडियम जो है ना वो तो ऑलवेज +1 में ही होता है, और ऑक्सीजन जो है वो तो -2 है भाई, यहाँ पे भी -2 में ही है, यानी कि ऑक्सीजन जो है आई एम सॉरी, ऑक्सीजन जो है उसका ना कुछ हो रहा है ना सोडियम का हो रहा है, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव होते हैं ना तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दो, अनअफेक्टेड छोड़ दो। अभी क्या करना है, अभी बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, ठीक है। चलो करते हैं। तो भाई यहाँ पे अपना इक्वेशन आ गया, ये और ये और ये, कैसे, ये I2 + 5I2 का हो गया 6I2 हुआ, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्या यहाँ पे और कुछ बैलेंस करना था भाई, यहाँ पे बाकी सब बैलेंस ही है, देखो आप, I बैलेंस है, कैसे बैलेंस है सर भाई, यहाँ पे 10I है और यहाँ पे 2I है, यानी कि I भी बैलेंस है ना, 12I, सोडियम भी बैलेंस है, यानी कुछ करना ही नहीं है, यानी कि सीधा ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा भाई। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 12O है और इस साइड में है 3 दूनी 6O, और दूसरा यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, यानी कि 6 पानी को मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड में 12O लाने के लिए। कर लिया भाई। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, देखते हैं। यहाँ पे है 12H, यहाँ पे है 12H, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपका इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अभी एक काम करते थे हम लोग, जो कॉमन होता था दोनों साइड में उसको हम डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे कॉमन इक्वेशन में 3 डिवाइड होता है, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया हुआ है, राइट। चलो ठीक है, तो ये हमारी मेथड्स हो गई। अभी कुछ बच्चों का एक रिक्वायरमेंट था कि सर आप कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी करवाओ, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना का। तो चलो करते हैं यार। फॉर एग्जांपल CH3COOH, उसमें कार्बन का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे फाइंड आउट करोगे यार। अगर इसको मान लोगे कि X, तो क्या आएगा भाई, इसको X मान लोगे, एक्चुअली ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं पता है, नॉर्मली हम इसको ऐसा लिख देते हैं C2O2 और H कितना है 3 और यानी कि 4। फिर हम नॉर्मली इसको लेते थे 2X - 4, हाइड्रोजन को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, हाइड्रोजन को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो प्लस लेना है, क्योंकि कार्बन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है। फोन क्लोरोब्रोमो ISCPH मेटल, है ना। तो ये PH और ये कार्बन, यानी कि H जो है वो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। चलो ठीक है, = 0 आएगा, तो 2X = 0, यानी कि X = 0। भाई कार्बन का 0 तो नहीं होता, ये तो पक्का पता है। तो अभी क्या करेंगे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं भाई, स्ट्रक्चर में पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो चलो यार एक काम करता हूँ, मैं कार्बन का 4 बॉन्ड बना लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने H बना दिया। अभी यहाँ पे इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कैसा आएगा भाई, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यानी कि ऐसा तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 2H है भाई, यहाँ 2O है, या तो एक काम करते हैं, यहाँ H को तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो फिर क्या करेंगे यार, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कार्बन का एक ऑक्सीजन का यहाँ कर दिया, एक ऑक्सीजन का यहाँ कर लिया और यहाँ का यहाँ कर लिया, तो फिर हो गया। यानी कि नॉर्मली अगर ऑक्सीजन होता है ना तो H जो है वो नॉर्मली इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। चलो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको एसिडिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं, और केमिस्ट्री में एसिड का मतलब होता है 2, यानी कि 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। अगर ऐसा होता ना तो इसको बोलते हम फॉर्मिक
एसिड। कोई फॉर्म का मतलब होता है वन कार्बन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। और ये COOH जो है ना उसको बोलते हैं एसिड। ये COOH जो है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम है वो। ठीक है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा करना तो पड़ेगा ही भैया। चलो ठीक है, अभी क्या करना है? अभी हमें फाइंड आउट करना था कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो कैसे करना है? इसका आएगा +1, इसका आएगा -1, इसका आएगा +1, इसका आएगा -1, इसका आएगा +1, इसका आएगा -1। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 0 0 ही होता है, यानी कि इस वाले कार्बन का आएगा, इस वाले कार्बन का आएगा -3। पर इस वाले कार्बन का यहाँ तो 0 0 ही था, यहाँ पे था -2, यहाँ पे था +2, यहाँ पे था +1, यहाँ पे था -1। तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? इसका आएगा +3, यानी कि दूसरे कार्बन का आया बेटा +3। अच्छा, अगर उसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो आएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू आएगा कार्बन C1 का, C2 का, और 2 कार्बन है तो कितना आएगा भाई? -3 + 3/2, यानी कि 0। यानी कि आपने जो आगे आंसर लाया था ना ये वाला, ये क्या है बेटा? ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? राइट। सो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।